दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ही ज्यादा इसमें डाउट रहता है आप सबको। अधिगम का आकलन कब लगाएंगे, अधिगम के लिए आकलन कब लगाएंगे, अधिगम के समान आकलन कब लगाएंगे और अधिगम में आकलन कब लगाएंगे। यहाँ पे अधिगम में होगा। तो इन सारे डाउट्स को अगर आपको क्लियर करना है तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और कोशिश करिए इनको नोट्स बना लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद खास बात यह है कि इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको हम लेकर के आए हैं। शुरुआत के जो दो प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। और अगर आपको सीटेट यूपीटेट के नोट्स लेने हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स पेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम का आकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम क्या है आप जानते होंगे। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और आकलन का मतलब होता है किसी बच्चे के बारे में आप जानना कि उसने क्या सीखा है जो आपने पढ़ाया है। तो अधिगम का आकलन शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि सीखे हुए का आकलन, अर्थात बच्चे ने जो सीखा है उसका आकलन किया जाए। ये होता कब है, तो ये अधिगम के अंत में होता है। यानी जो भी आपको पढ़ाना था, बच्चे को सिखाना था, जो भी टॉपिक वो आपने पढ़ा दिया है और उसके अंत में जब आप कर रहे हैं आकलन, तो वो होता है अधिगम के अंत में आकलन। तीसरा पॉइंट है, इसमें विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये जो है अब इसका रोल कम हो गया है, क्योंकि वर्तमान में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के हिसाब से सारी चीजें होती हैं, बालकों की रुचियों आवश्यकताओं के हिसाब से। बट ये जो पहले चल रहा था अधिगम का आकलन, आज से लगभग 5-6 साल पहले जो शिक्षण व्यवस्था थी उसमें इसका महत्व था कि टीचर कुछ पढ़ा देता था, टॉपिक खत्म हो जाता था और लास्ट में वो टेस्ट ले लेता था या पूछ लेता था। तो वो होता था, उसमें जो है विद्यार्थियों की रुचि आवश्यकता को महत्व नहीं दिया जाता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, यह अध्यापक केंद्रित है। ये किया क्यों जाता है, जजमेंट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि हमने या टीचर ने जो पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया है, जजमेंट करने के लिए किया जाता है। और ये समेटिव असेसमेंट का ही हिस्सा है। दूसरा है आपका अधिगम के लिए आकलन। बिल्कुल हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। वैसे ये वीडियो अगर आप कहीं भी और देखेंगे इस तरीके से आपको पहली बात कोई बताएगा नहीं, बताएगा तो आपको आधे घंटे का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन ये आप कब लगाएंगे। अच्छा, इन दोनों में अंतर आप अगर ध्यान रखिएगा तो इसको आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। ऑफ मतलब का, ठीक है, जब ऑफ लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, अधिगम का आकलन। अभी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे आपको याद करना है इसको। अधिगम के लिए आकलन कब लगाएंगे, जब ये शिक्षण प्रक्रिया की दौरान हो। मतलब आप पढ़ा रहे हो, क्लास में आप टीचर हैं, बच्चे पढ़ रहे हो, बीच बीच में आप उनसे कुछ पूछते चलें। जैसे आपने पढ़ाया संज्ञा के बारे में, हिंदी में पढ़ाया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपने उदाहरण भी दे दिए। फिर थोड़ी देर बाद आपने बच्चों से पूछा कि बेटा बताओ ताजमहल क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो बच्चा बता रहा। बीच बीच में आप करते रहे। हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जब बच्चे सीख रहे हो और आप सिखा रहे हो, उन्हीं के बीच बीच में प्रक्रिया के दौरान ही जो होता है आकलन, वो होता है अधिगम के लिए आकलन। ट्रिक क्या बनती है हमारी, यहां पे आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश में ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ट्रिक कैसे बनी ये आप समझिए। फॉर जब आप लिखते हैं तो यहां पे देखिएगा बीच में क्या आता है, FOR, ये फॉर लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहां पे बीच में कोई शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा, बीच में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। क्या आ रहा है, O आ रहा है। बट ये आपको पता चल गया कि यहां पे बीच में कुछ ना कुछ शब्द आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहां पे पूछे कि बीच में क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है बीच में, कुछ भी नहीं है, दो ही शब्द हैं तो कुछ आ ही नहीं रहा बीच में। तो यहां से आपको एक ट्रिक बन गई कि फॉर कब लगाना है, जब बीच में हो रहा हो। किसके बीच में, शिक्षण प्रक्रिया के बीच में, या बच्चे जब सीख रहे हो उसके बीच में हो रहा हो, तब हम फॉर लगाएंगे। अच्छा, ये कई तरीके से हो सकता है। टीचर पढ़ा रहा है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले, हो सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कर ले, हो सकता है उसमें कुछ असाइनमेंट दे दे या कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दे। तो ये कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की भूमिका होती है, दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और यहां पे आप एक और याद रख सकते हैं, मान लिया आपसे पूछ ले कि किसका हिस्सा है ये, तो ये फॉर से क्या बना, फॉर्मेटिव। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। तीसरा है आपका अधिगम के समान आकलन, यानी असेसमेंट एज लर्निंग। सबसे अच्छा तरीका यहां पे हमने आपको बताया याद करने का,
फॉर मतलब बीच में, और इसके बीच में कुछ होगा नहीं, तो ये दो आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। अधिगम के समान आकलन कब लगाएंगे? असेसमेंट एज लर्निंग, एज मतलब एस बोलिए, एज मतलब खुद हम करें इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे स्वयं करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कक्षा 6, 7, 8 में आप जब होंगे तो कई बार टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिया होगा कि कक्षा 6 के प्रश्न उत्तर कल सुने जाएंगे, याद करके आइएगा। अगले दिन टीचर कक्षा में आते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको कुछ वर्क रहता है, कॉपियां चेक करनी होती हैं, तो वो क्या कहते हैं, बेटा तुम लोग आपस में सुन लो, तुम उनसे सुन लो, तुम उनसे सुन लो। वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब पीयर ग्रुप में आप या अपने सहपाठियों के द्वारा आपस में आप आकलन करें। या फिर हम ये कह सकते हैं, कई बार हमें जब होमवर्क दिया जाता है कुछ याद करने के लिए, या फिर जब एग्जाम होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं वही 6, 7, 8 की, जब आप कक्षा 6, 7, 8 में रहे होंगे तो आप ऐसे हाथ रख करके खुद से आप सुनते थे कि हाँ हमें ये चीज याद हुई है कि नहीं हुई है ना। हाथ पहले आपने कुछ पढ़ा, फिर जहां से आपने पढ़ा उस पर हाथ रख करके हटा करके देखा कि यह हमें सही याद है कि नहीं। मतलब आप खुद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से करें, आप स्वयं करें या तो आपका सहपाठी करे, आप ग्रुप में करें, 2-2 लोगों के ग्रुप बना दे टीचर और कहे आपस में सुन लो। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि एज कब लगाएंगे, जब हम खुद करें। अधिगम में आकलन कब होगा, तो ये क्या है, इसमें अधिगम और आकलन दोनों जटिल रूप से अंतः संबंधित है। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ रहे होंगे, जैसे कोई बुक आपने एनसीईआरटी की देखी होगी, पढ़ रहे हैं, उसमें साथ ही साथ आकलन होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब आपका आकलन हो गया। आइए दिखाते हैं इसका एग्जांपल। आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 3 या 4 की ईवीएस की किताब है, शायद 3 की ही है। यहां पे जैसे आप चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, पौधों की परी, ये आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझते जाइएगा। इन कब होगा, ये आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कुछ फिगर भी बने हुए हैं। थोड़ा सा और हम अगर इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ यहाँ पे बीच बीच में क्या है, टेस्ट दी हुई है। जैसे ये लिखा है, कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो, है ना। यहाँ पे क्या है, साथ ही साथ आपका हो रहा है आकलन, अधिगम में आकलन यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। ये प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में, पर्यावरण में। तो यहाँ पे जो साथ साथ में दिया हुआ है वही होता है असेसमेंट इन लर्निंग, यानी साथ ही साथ। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपने अपने घर में देखो किन चीजों से फूल पत्ती डिजाइन बने। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर में नहीं दिया है, बट अगर आप कक्षा 4 की किताब में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे कहीं पे लिखा होता है आपने क्या सीखा, है ना, क्रियाकलाप, इस तरीके से चीजें बीच बीच में दी होती हैं। वही होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, तुम्हारे परिवार में कौन है उनका नाम लिखो, तो हो गया ये अधिगम में आकलन हो गया साथ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आप अधिगम में आकलन करेंगे। इसीलिए यहां पे इस चीज को लिखा गया है कि अधिगम और आकलन दोनों क्या है, जटिल रूप से अंतर संबंधित है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आकलन हो गया है, ठीक है। अधिगम के अंदर ही होता है और इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा ना असेसमेंट इन लर्निंग, जटिल रूप से अंतर संबंधित होते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा दें, अधिगम का आकलन कब होगा, जब अंत में हो, सीखने के प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए, आखिरी में हो। फॉर कब लगाएंगे, फॉर में हमने आपको बताया था बीच में ORR था, तो बीच बीच में होता रहेगा टीचर के द्वारा, इसमें बच्चे को भी ध्यान में रखा जाएगा। एज कब होगा, जब हम खुद करें, अपने दोस्तों से करवाएं असेसमेंट यानी आकलन। अधिगम में कब होगा, तो ये बुक में साथ ही साथ होगा। क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। हालांकि इस क्वेश्चन में कई किताबों में आंसर आपको अलग अलग मिलता है। देखते हैं थ्योरी पर आधारित आपने क्या सीखा। तो पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या फिर सीखने को आकलन। पहला प्रश्न आपके सामने, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कब लगाएंगे, जब ये प्रक्रिया के दौरान हो। देखिए ये भ्रमण पे ले गई है, वापस आ गई, बट अभी ऐसा तो है नहीं कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई हो। भ्रमण से वापस आई, ऐसा तो है नहीं कि जो पूरी प्रक्रिया कर रही थी वो सब कुछ कंप्लीट हो गया हो। भ्रमण पे वापस आकर के चर्चा कर रही है, तो ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। कई किताबों में इसका आंसर सीखने का आकलन या कुछ और मिलता है। फिलहाल जहां तक मेरी जानकारी में इसको बहुत अच्छे से चेक किया है, आंसर इसका यही जाएगा सीखने के लिए आकलन, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई।
हाँ, वो भ्रमण पे ले गई थी, वो प्रोसेस खत्म हुआ है, बट अभी लर्निंग प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सीखने के लिए आकलन। चेक करिएगा, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह डैश के समान है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। ठीक है, तो यहां पे बावर्ची खाना पका रहा है, खुद ही तो चख रहा है, तो जब खुद चखेगा तो क्या होगा, आप क्या लगाएंगे, जल्दी से बताइए। तो आप लगाएंगे असेसमेंट एज लर्निंग, अर्थात सीखने के रूप में आकलन, खुद कर रहा है यहां पे इसलिए। अगला देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना स्व आकलन क्या है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। सीसीई का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। यहां पे आप क्या लगाएंगे, तीसरे प्रश्न में आप लगाएंगे असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। ठीक है, के समान कहा जाए या फिर के रूप में कहा जाए, एक ही बात होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। एज इंग्लिश में देख लीजिएगा, लिखा होगा असेसमेंट एज लर्निंग, के लिए नहीं होगा यहां पे। के लिए कब होता है, हमने आपको बताया जब ड्यूरिंग प्रोसेस हो। यहां पे तो बच्चे स्वयं कर रहे हैं, लिखा है साफ साफ कि बच्चे स्वयं कर रहे हैं। का कब होगा, जब अंत में हो, जब आपने सब कुछ पढ़ा दिया है तब होगा। यहां पे बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो क्या होगा, सीखने के समान आकलन होगा। और यहां पे भी बावर्ची क्या है, स्वयं कर रहा है, तो क्या होगा, सीखने के रूप में होगा। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहां पे असेसमेंट एज लर्निंग ही लिखा होगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 3 एक जैसे हैं, एक अलग होगा। 3 एक जैसे कौन कौन से हैं, यहां पे बात कही जा रही प्रश्नोत्तर, यहां पे बात कही जा रही प्रश्नोत्तर, तो ये 2 एक जैसे हो गए, हमने काट दिया यहां पे। अब देखिए यहां पे एक में कहा जा रहा है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, एक में कहा जा रहा है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना। प्रतिक्रिया कैसे लेंगे आप, क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, आप कुछ प्रश्न करेंगे बच्चों से, तो ये तीनों एक जैसे हो गए। इसमें स्व आकलन की बात कही जा रही तो ये अलग हो गया। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, और 2 भी आ सकते हैं, एक ईवीएस में और एक सीडीपी में, जैसा 2019 में हुआ था। सीखने के लिए आकलन, पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व पर बल देता है, या फिर विशिष्ट होता है और अपने आप की गई आकलन की गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सीखने के लिए आकलन मतलब क्या हुआ, सीखने के लिए आकलन का मतलब एक बार फिर से हम आपको बता दें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो बीच बीच में चलता रहता है। फॉर मतलब बीच में, तो ये क्या है, ग्रेड वाली तो कोई बात होगी नहीं, ठीक है, विशिष्ट वाली कोई बात नहीं। ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है क्योंकि ये बीच बीच में चलता रहता है, जिससे क्या है, बच्चे मोटिवेटेड होते रहते हैं, उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या सीखा है, उनका टेस्ट तुरंत, उनका आकलन तुरंत साथ ही हो रहा है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। 7वां प्रश्न आपके सामने, पृथक्करण वाली बात गलत हो गई, ग्रेड अंकों की कोई बात हमने आपको नहीं बताई। अधिगम में आकलन हम इसलिए करते हैं ताकि हम साथ ही साथ करते चले, तो ये भी मोटिवेशन के लिए होता है। प्रश्न संख्या 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। समझ में आया ना आप सबको, चलिए उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को कलेक्ट करने में, पूरा कंटेंट देखने में बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी, यहाँ पे कुछ और वीडियो आ रहे हैं बन करके, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्रिस्टीना और बावर्ची वाले क्वेश्चंस में कई जगह पे अलग अलग आंसर आपको देखने को मिल सकता है। हमने जो आपको बताया पूर्णतः प्रमाणित आंसर है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।